किडनी स्टोन देखें बहुत ही कॉमन है, इतना कॉमन कि हाँ बहुत सारे पेशेंट्स को मालूम भी नहीं कि उनको किडनी स्टोन है। ये इस तरह का कॉमन प्रॉब्लम है और इसके अंदर बहुत सारी मिसमैनेजमेंट है जो देखने में आई है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं शेयर करूँ। और सबसे पहले कि किडनी स्टोन क्या होती है। देखिए किडनी स्टोन कंक्रीशन सबसे पहले बनती हैं जो जैसे रेत के ज़र्रे हैं, ये इकट्ठे होते जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपस में जुड़ जाते हैं और फिर वो स्टोन बन जाती हैं। किडनी स्टोन कितनी किस्मों की होती हैं? किडनी स्टोन बेशुमार किस्मों की होती है, मगर जो सबसे कॉमन है वो 2 या 3 हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट की स्टोन्स हैं और फिर उसके बाद सिस्टीन स्टोन्स हैं, फिर यूरिक एसिड की स्टोन है और फिर उसके बाद पायरुवेट स्टोन्स हैं और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स मिलके और किस्म के स्टोन्स भी बनाते हैं। जो सबसे कॉमन है वो कैल्शियम ऑक्सलेट की और यूरिक एसिड की स्टोन्स हैं। अब पेशेंट में क्या अलामत होती हैं आप जानना चाहते होंगे कि जो किडनी स्टोन के लिए हों। देखिए किडनीस हमारी बैकबोन के साथ पीछे की तरफ है। तो जो किडनी स्टोन के पेशेंट्स हैं उनको किडनी की जो पेन है पास दफ़ा वो ऐसे लग रहा होता है जैसे कमर में दर्द है। ये सबसे पहला सिम्टम है। तो हर कमर की दर्द, पट्ठों की दर्द ज़रूरी नहीं हो सकता है वो स्टोन की पेन हो। और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको वो जो किडनी स्टोन की पेन है वो डायग्नोस ही नहीं होती। तो पहले तो ये मैं बताऊंगा कि कमर की दर्द या फ्लैंक में पेन, जिसे हम ये पसली के नीचे वाला एरिया बोलते हैं, या फिर वो ऐसी दर्द जो रेडिएट करती 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 पेशाब की नाली तक चली जाए, ये अलामत है। पेशाब के जल के आना या पेशाब में ब्लड का आना या पेशाब का सुर्ख आना, ये भी किडनी स्टोन की अलामत हैं। किडनी स्टोन के साथ पास दफ़ा इन्फेक्शन हो जाए तो फीवर भी हो सकता है। इसके अलावा किडनी स्टोन के पेशेंट्स को बाज़ दफ़ा एक्सट्रीम पेन जो कि उन्हें हॉस्पिटलाइज कर सकती है, जिसे कोलिक पेन कहते हैं, वो भी होती है या हो सकती है। तो ये किडनी स्टोन की अलामत हैं। आपको किडनी स्टोन से मुतल्लिक़ इस सिलसिले में एक और चीज़ ये ज़हन में याद रखनी चाहिए कि किडनी स्टोन्स किस तरह के पेशेंट्स में ज़्यादा बनती हैं। देखें किडनी स्टोन एक डाइटरी आर्ज़ा है, यानी एक डाइटरी प्रॉब्लम है और कुछ पेशेंट में ये जेनेटिक भी है, मगर डाइटरी इस सेंस में कि जो हम खाते हैं इवेंचुअली डाइट से ही वो कंपोनेंट्स जाते हैं खुराक में और खुराक से होते हुए खून में, खून से होते हुए गुर्दों में, और फिर वहाँ पर उनका इम्बैलेंस होता है तो वो जाकर स्टोन बन जाती है। तो इस यहाँ पर मेरा ये जो कंसर्न है, जो मैं चाहता हूँ कि पब्लिक अवेयरनेस के लिए ये भी शेयर करूँ कि किडनी स्टोन्स जो हैं ये प्रिवेंटेबल हैं। ये एक ऐसा आर्ज़ा है जिसको अगर प्रॉपरली थॉरोली इवैल्यूएट किया जाए, जो मैं अभी शेयर करूँगा आपसे, तो ये प्रिवेंटेबल है। आप अंदाज़ा करें ऐसे पेशेंट्स इस सोसाइटी में मौजूद हैं जिनको 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा स्टोन बनी तो किसी ने कहा जी ले जी आपका गुर्दा काट के रख देते हैं, आपके गुर्दे में बार बार पथरी बन रही। बजाय इसके उनको ये गाइड किया जाए कि ये प्रिवेंटेबल है। इस जैसे देखें किडनी स्टोन्स को ट्यूमर से कंपेयर किया जाता है। आप पूछें क्यों? स्टोन लाइक ए ट्यूमर, उसकी सेवरल सिमिलैरिटी हैं। ट्यूमर जिसे रसोली भी बोलते हैं, ट्यूमर भी ग्रो करता है, स्टोन भी ग्रो करती है। ट्यूमर को अगर आप काट के निकाल दें वो फिर हो सकता है, स्टोन फिर हो सकती है। तो ट्यूमर जो है इसके लिए भी हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है जो प्रिवेंट की जा सके फ्यूचर के लिए, स्टोन के लिए भी। तो इस सारी बातों के साथ इसकी सिमिलैरिटी है। फिर इसके बाद एक और चीज़ मैं चाहता हूँ कि आपको पता हो। देखें अब किडनी स्टोन के पेशेंट्स के साथ एक और नाइंसाफ़ी यहाँ पर यह है कि उनको उसी वक्त बताया जाता है जी अब आपको स्टोन बन गई है, अब आके आप एक नाली डलवा लें या श्वाइन डलवा लें और फिर आप जब दोबारा बनेगी तो फिर आ जाएं। असल में प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है कि जब स्टोन ने ब्लॉकेज कर दिया है या स्टोन ने प्रॉब्लम कर दी है, ठीक है आप कोई प्रोसीजर या श्वाइन लगवा लें, मगर उसके बाद आप उसे, हमारी जो डाइट से रिलेटेड इसका पार्ट है जो मैं भी जिक्र कर रहा था। देखें अगर हमारी डाइट के अंदर जो मैं प्रॉपरली, मेरे जो क्लिनिक है मैं वहाँ पर प्रॉपरली एजुकेशन देता हूँ पेशेंट को कि किडनी स्टोन्स डाइट के साथ कैसे लिंक्ड हैं। कुछ पेशेंट हैं जो रोज़ाना गोश्त खाएंगे, किडनी स्टोन में बड़ी बनती है। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो तेज़ नमक खाते हैं, किडनी स्टोन ज़्यादा बनती है उनमें। कुछ पर्टिकुलर डाइट्स हैं जो खाते हैं, उनके साथ जो मेरे पास पूरी इसकी प्रॉपर लिस्ट मौजूद है जो मैं पेशेंट्स को प्रॉपरली एजुकेट करता हूँ। तो वो डाइट के साथ इसका लिंक है। और एक बड़ा कॉमन मिथ है कि जी आपको किडनी स्टोन बनती है आप दूध ना पिएं। ये टोटली रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग है।
आप दही ना खाएं, टोटली रॉन्ग है। ठीक है, तो इसके लिए एक प्रॉपर डाइटरी लेसन भी है जो मेरी फर्स्ट कंसल्टेशन में पेशेंट को देता हूँ। अब अगला क्वेश्चन है कि स्टोन्स को डायग्नोस कैसे करते हैं। प्लीज़ यहाँ पर भी एक बहुत ही मिसकंसेप्शन और मिथ है। अल्ट्रासाउंड इज़ अल्ट्रासाउंड यूज़ करें जी, अल्ट्रासाउंड में स्टोन आई या नहीं आई। आज ही मैं एक पेशेंट को देख के आया हूँ। वो पेशेंट मुझे यूनिकेयर मेडिकल सेंटर में शादमान में मुझे दिखाया। उस पेशेंट को 2 दिन पहले अल्ट्रासाउंड ने बताया कि जी आपको 8 mm की स्टोन है। उस पेशेंट का जब सीटी स्कैन किया वेरी नेक्स्ट डे, सीटी स्कैन में कोई स्टोन नहीं है और पेशेंट ने स्टोन पास नहीं की। पेशेंट बिल्कुल यंग है, यानी ऐसा नहीं कि उसे भूल गया हो, नहीं। और तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अल्ट्रासाउंड मिस कर सकता है स्टोन्स को और बाज़ दफ़ा अननेसेसरी स्टोन्स को शो भी करता है जो कि होती नहीं है। तो इसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जो है ना वो सीटी स्कैन है, KUB विद रीनल प्रोटोकॉल, और जिसके अंदर कोई कंट्रास्ट यूज़ नहीं करते। तो ये टेस्ट है जो मैं पेशेंट को रिकमेंड करता हूँ और ये इसकी हाई सेंसिटिविटी है। जो लेटर मशीन्स आई हैं जिसमें 150 या 160 स्लाइस वाली सीटी स्कैन है वो बड़ी सेंसिटिव है, वो मैं रिकमेंड करूँगा कि सीटी स्कैन करवाएं और उसके अंदर अगर स्टोन आई है तो फिर उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो। अगर आपको स्टोन आ चुकी हुई है तो मैं रिकमेंड करता हूँ प्लीज़ उसको बायोप्सी के लिए लेबॉर्ट्री में सबमिट करें ताकि हम उसकी केमिकल कंपोजिशन या एनालिसिस का पता चले। तो और अगर आपको स्टोन लगता है कोई दवाई आप ऐसी ले रहे हैं कि स्टोन बाहर आने वाली है तो प्लीज़ उसको सेव करें, स्टोन को ज़ाया मत करें। आपके बहुत सारे टेस्टों का पैसा बच सकता है अगर स्टोन आपके पास सैंपल में हो। बिलफर्ज ऐसे पेशेंट जिनको स्टोन अभी हाथ में नहीं आई उनके लिए हमें डायग्नोसिस करने के लिए 24 आवर यूरिन चाहिए जिसमें हम 10-12 केमिकल्स एनालिसिस का चेक करते हैं और फिर उसके मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट देते हैं। फाइनली मैं रिकैप करना चाहूँगा कि किडनी स्टोन के पेशेंट्स के लिए अच्छी उम्मीद है कि वो एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, बिलखुसूस ऐसे पेशेंट्स जिनको बार बार स्टोन बनती है और किसी ने उन्हें आज तक बताया नहीं कि ये इसकी ट्रीटमेंट मौजूद है जिसको प्रिवेंट कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। और अगर आपने मुझे दिखाना हो तो मैं रिकमेंड करता हूँ ओलाडॉग के जरिए से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ऑनलाइन भी और क्लिनिक में भी। क्लिनिक हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में या एवरकेयर हॉस्पिटल में या फिर इधर जो है शादमान में। थैंक यू सो मच।